नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यदि आपको कुकिंग पसंद है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और वो है कि हमारी भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। बीइंग ए होम साइंटिस्ट, आपको साधारण बोलचाल की भाषा में भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो भोजन जो आप बना रहे हैं वो किस विधि विधि से बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उस विधि को, उसके क्या फायदे होते हैं और उसको क्या नुकसान होते हैं। अगर आप, हाँ, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई बार बहुत सारी वैसे भी अभी लॉकडाउन में खास तौर से देखा होगा कि बहुत सारे कुकिंग मेथड्स बताए गए हैं, और हर बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको लगता है कुछ अलग हटके हैं, और जब आप विधि देखते हैं तो आपको लगता है ये तो हमें आती है। तो बीइंग ए होम साइंटिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर लेना चाहिए जो बेसिक वर्ड्स हैं होम साइंटिस्ट के लिए, कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं और उसके क्या क्या वर्ड्स होते हैं, वो किस तरीके की होती हैं। इसके बारे में हम इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भोजन को मुख्यतः 4 तरीकों से पकाया जाता है। एक है जल द्वारा, नेक्स्ट है भाप द्वारा या वाष्प द्वारा, स्टीमिंग के द्वारा, नेक्स्ट है चिकनाई द्वारा यानी कि फैट के द्वारा, और नेक्स्ट लास्ट है इसके वायु के द्वारा। हर भोजन को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। इससे इस तरीके से पकाना चाहिए कि जो उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं, वह पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। इसीलिए भोजन को पकाने की अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जल द्वारा किस तरीके से भोजन को पकाया जाता है। इसके लिए हम देखेंगे कि जल के द्वारा यदि हम किसी भी तरह से भोजन पकाने के लिए यदि हम जल का उपयोग करते हैं तो इस तरीके की विधि को हम बोलते हैं कि हमने जो भोजन पकाया है वह जल के द्वारा पकाया है। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं बॉइलिंग यानी कि उबालना। किसी भी वस्तु को बॉईल किया जाता है, यदि उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री तक रहता है, तब हम उस भोजन को 100 डिग्री तक रख के यदि हम भोजन को जल की मदद से उबालते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि हमने भोजन को बॉइलिंग विधि से करा है। जैसे कि आलू का उबालना, दाल का उबालना, चावल को उबालना, यानी कि उसका जो टेम्परेचर जो होता है, वह जो टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री प्लस मेंटेन रहता है। तब हम उस विधि से जब खाना बनता है तो हम उसे बोलते हैं बॉइलिंग मेथड। नेक्स्ट है आपका खदकना या सिमरिंग मेथड। इस मेथड के अंदर जब बनाते तो हम पानी के द्वारा ही है ना, परंतु जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री तक नहीं रहता है। 80 या 90 डिग्री तक यदि टेम्परेचर मेंटेन करके रखते, जैसे कि आपने एग्जांपल हम ले तो कड़ी का उबालना है ना, तो कड़ी को हम किस विधि से उबालते हैं? कड़ी को हम खदकना या सिमरिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर आपने देखा होगा जो बबल्स बनते हैं, बबल्स बन के उसकी जो ऊपरी सतह होती है उस ऊपरी सतह के ऊपर फट जाते हैं, है ना, क्योंकि बनते हैं फटते हैं, बनते हैं फटते हैं। और जो उसका जो टेम्परेचर होता है, याद रखिए, वो जो टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, उसके अबाव नहीं जाता। अगर इसके अबाव जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग मेथड। यानी बॉइलिंग मेथड और सिमरिंग मेथड अलग अलग मेथड्स हैं। सिंपल से एग्जाम्पल दिया हमने आपको, ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम्पल नहीं दिया कि जो आप घर में कढ़ी बनाते हैं, डेट इज़ नॉट अ बॉइलिंग मेथड, डेट इज़ एन सिमरिंग मेथड, जिसके अंदर की आपने गैस के ऊपर जो हाई टेम्परेचर कर रखा है और उसमें आपकी जो कढ़ी की जो सतह है, जो बॉइलिंग ऊपर का जो लेयर है, उस ऊपर के लेयर पे बबल्स बन रहे हैं और वो बबल्स फूट जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर जो है वह 80 से 90 डिग्री के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीविंग मेथड्स की। स्टीविंग मेथड्स जो मेथड होता है बच्चों, इसके अंदर है ना, जो पानी का जो लेवल होता है वो इतना कम लिया जाता है कि भोजन जो भी होता है वो उसके अंदर जले ना। ठीक है, भोजन उसके अंदर जले ना, पानी का जो लेवल होता है वो बहुत कम लिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है स्टीविंग मेथड के अंदर। और स्टीविंग मेथड के अंदर ढकने के बाद में उसको लंबे समय तक भोजन को पकाया जाता है। स्पेशली हम जब बात करते हैं गोश्त की या नॉनवेज की बात करते हैं, तो नॉनवेज जो होता है यदि ओपन प्रेशर कुकर में ना बनाया जाए तो यह स्टीविंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर की एक
ऐसे सरफेस ले लेते हैं, ऐसे इक्विपमेंट ले लेते हैं जिसको कि ढक दिया जाता है। पानी का जो लेवल होता है वह कम होता है, इतना ही होता है कि जो भोजन होता है वह जले ना, और इसका जो टेम्परेचर होता है वह सिमरिंग टेम्परेचर यानी खदकने का जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर होता है। डेट इज 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होता है। तो इसको बोलते हैं स्टीविंग मेथड। ये किसमें हम किस इन तीनों मेथड्स में, बॉइलिंग, सिमरिंग और स्टीविंग मेथड, तीनों मेथड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमने किसका प्रयोग किया है, जल का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं ऐसे भोजन बनाने की विधि जिसमें जल का प्रयोग ना होता हो, जिसमें हम वाष्प का प्रयोग करते हैं, भाप का प्रयोग करते हैं। जब हम भाप का प्रयोग करते हैं यानी कि हम भाप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और भाप इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें, हम आपको पोहे का बनाना, हम घर में जो बाहर जो पोहे बनते हैं, जो आपने स्ट्रीट फूड्स के रूप में आपने कई बार देखा होगा पोहे बनते हुए, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पानी को नहीं टच कराते, वो पोहे को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में एक भगोना होता है जिसके अंदर से जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है आग के, है ना, उसके ऊपर एक और कढ़ाई रखी हुई होती है और उस कढ़ाई के ऊपर पोहे रखे होते हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं लगता है, इनडायरेक्टली जो भाप के द्वारा गर्म हो जाता है, उसकी स्टीम लग जाती है उसके अंदर। तो इस तरीके की जो मेथड होती है जिसमें कि वाष्प का उपयोग करते, भाप का उपयोग करके हम भोजन को पकाते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा भोजन का निर्माण करना। आपने इडली बनाई होगी, इडली में क्या करते हैं, हम एक इडली का इक्विपमेंट होता है, उस इडली के इक्विपमेंट में नीचे की तरफ पानी रख देते हैं और उसके जो सांचे होते हैं उस सांचों के हमने घोल रख दिया जाता है। अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो नीचे से भाप निकलती है पानी से, और पानी से भाप निकलने के कारण इडली जो होती है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इडली बन जाती है। तो वो कौन सा मेथड हुआ, प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट उसके अंदर भाप के द्वारा बन रही है। यानी ऐसा मेथड जिसमें कि हम भाप का या वाष्प का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, ऐसी विधि को हम बोलते हैं वाष्प द्वारा भोजन बनाना। नो डाउट इसके अंदर पानी का तो उपयोग होता है, पर पानी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, भाप में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो भाप का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो 100 डिग्री प्लस होता है हमेशा, है ना। तो 100 डिग्री प्लस होने के कारण से जो भोजन होता है उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं और भोजन बनने की प्रक्रिया हो जाती है। तो अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जिस ऐसी विधि जिसके अंदर की भाप डायरेक्टली फूड में टच हो रही होती है उसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। अप्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जिसके अंदर डायरेक्टली भाप भोजन में टच नहीं होती, परंतु किसी और इक्विपमेंट के द्वारा टच करके और फिर इस भोजन को पकाया जाता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। नेक्स्ट है चिकनाई द्वारा। यह हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। चिकनाई द्वारा यानी कि फैट द्वारा, फैट की बात कर रहे हैं हम, तो घी या तेल की बात करते हैं। भोजन में यदि हम घी और तेल का जब प्रयोग कर लेते हैं, घी और तेल का प्रयोग करने से जब हम भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं चिकनाई द्वारा भोजन बनाना। ठीक है। अब चिकनाई द्वारा भोजन बनाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। एक होती है शैलो फैट फ्राइंग, एक होती है डीप फैट फ्राइंग और एक होती है ड्राई फैट फ्राइंग। जो ड्राई फैट फ्राइंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, फैट में हमारे शरीर के अंदर कम जाना चाहिए, परंतु हमारा स्वाद ऐसे ही आना चाहिए। इस कारण से जो ड्राई फ्राइंग मेथड है, यह ड्राई फ्राइंग मेथड आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम उथली विधि की, जिसका नाम दिया गया है शैलो फैट फ्राइंग। उथली विधि वह विधि होती है जिसके अंदर कम से कम तेल का प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई के अंदर ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, और कम तेल का जब प्रयोग करते हैं और उससे ज़्यादा भोजन को सेका जाता है, तला जाता है, तब उस विधि को क्या कहते हैं, उथली फैट फ्राइंग। जैसे कि कटलेट्स, कटलेट्स में आप क्या करते हैं, कटलेट्स का जो जिसके भी कटलेट्स बनाना होता है उसका पर्टिकुलर शेप दे दिया जाता है। शेप देने के पश्चात आप उसको फ्राइंग पैन जो होता है उसके अंदर मिनिमम अमाउंट का तेल लगा के आप उसको दोनों तरफ से सेक देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम शैलो फैट फ्राइंग। अब हम बात करते हैं डीप फैट फ्राइंग की। तो डीप फैट फ्राइंग होते हैं जैसे कि पूड़ी तलना, ठीक है। जो आप पूड़ी बनाए जाते हैं उसके अंदर बहुत कढ़ाई में भरपूर अमाउंट का तेल ले लिया जाता है, और तेल लेने के बाद में आप उसको
तल देते हैं, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेल लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डीप फैट फ्राइंग, यानी कि पूरा भोजन जो होता है वह तेल में या घी में डिप हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डीप फैट फ्राइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क विधि की। शुष्क विधि ऐसी विधि होती है जिसके अंदर की जो भोज्य पदार्थों में पानी होता है, जो भोज्य पदार्थों की चिकनाई होती है, उस चिकनाई का ही उपयोग करते हैं और उस चिकनाई का उपयोग करके भोजन को बनाया जाता है, इसलिए उसको शुष्क फ्राइंग कहते हैं। यानी कि फैट तो है, चिकनाई तो है, पर चिकनाई एक्सटर्नल चिकनाई है, भोजन के अंदर जो भोजन का मटेरियल है उसके के अंदर जो चिकनाई अवेलेबल होती है, उस चिकनाई के द्वारा उसका उपयोग करके यदि भोजन को बनाया जाता है तो इसे बोलते हैं हम ड्राई फ्राइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम वायु के द्वारा किस तरीके से भोजन का निर्माण करते हैं। जब हम वायु के द्वारा भोजन बनाने की बात करते हैं तो जो रोस्टिंग और जो सेकना का मेथड है, भुनना और सेकना को जनरली एक ही मेथड से लिया जाता है, परंतु ये दोनों अलग अलग मेथड हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो भोज्य तत्व है या इनडायरेक्टली आग के द्वारा आग पे रखे जाते हैं, इससे जो भोजन का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं वायु के द्वारा हमने भोजन को का निर्माण किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग ऐसा मेथड है जिसके अंदर डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में भोज्य पदार्थ रहता है। स्पेशली हम बात करते हैं जो नॉनवेज बनते हैं, नॉनवेज में नीचे की तरफ आग लगा दी जाती है और उसके ऊपर जो भी मटेरियल होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको रख के उसको रोटेट करते रहते हैं और भोजन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं भुनने का मेथड। भुनने और सेकने में ये अंतर होता है, सेकने में किसी एक आग और जो भोज्य पदार्थ होता है उन दोनों के मध्य में एक लेयर होती है या एक इक्विपमेंट होता है, यानी कोई भी भोज्य पदार्थ होता है वो भोज्य पदार्थ डायरेक्टली कांटेक्ट में आग के नहीं आता है। जैसे एग्जांपल दे हम तवे पे रोटी सेकना, तवे पे रोटी सेकने में हम किस पे सेक रहे हैं, सेक तो हम आग पे ही रहे हैं, है ना, पर जो आपका जो रोटी का जो होती है वो किसके ऊपर रखते हैं, हम तवे के ऊपर रखते हैं, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं आता है ना। चूंकि वो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं आता है और उसका जो ब्राउनिंग हो जाती है उसे हम बोलते हैं सेकना। और भुनने में क्या होता है, आप डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में इसको रख देते हैं, इसको बोलते हैं हम भुनना। नेक्स्ट है तंदूर में पकाना। जितने भी बेकिंग के आइटम होते हैं, चाहे आपके केक बनाने हैं, चाहे आपके बिस्किट्स हैं, चाहे आपके ब्रेड्स हैं, जो कि हम बेक कर देते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, भले वो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली होता है, इसके अंदर भोजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जैसे सेकने में आता है ना, इसी तरीके से टेम्परेचर डायरेक्ट जो भोज्य पदार्थ होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आग के नहीं आता है, परंतु ड्राई में आता है, ड्राई की तरीके मेथड से सेका जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आसपास की जो वायु होती है ना, क्योंकि हम वायु के द्वारा बना रहे हैं, तो जो आसपास की जो वायु होती है, एनवायरनमेंट होता है भोज्य पदार्थ का, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वह इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि आप ओवन की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा ओवन का और जो माइक्रोवेव का होगा, उसमें जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, 220, 340, 360 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि टेम्परेचर ही जब 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो भोज्य पदार्थ अपने आप पक जाते हैं, यानी डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में नहीं आता है, परंतु जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, उस एनवायरनमेंट में का जो टेम्परेचर होता है वह इक्विपमेंट के माध्यम से इंक्रीज कर लिया जाता है। इसके कारण से जो भोज्य पदार्थ बनता है वो उसको बोलते हैं हम तंदूर के द्वारा भोजन प्रकार मेंटेन करना। बच्चों, हर जो आप भोज्य पदार्थ मेंटेन बना रहे होते हैं उसमें हर कोई भी होता है, उसके अंदर फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब जैसे हम बात करते हैं उबलने की, उबलने में यदि आप चावल उबाल रहे होते हैं भगोनी में और आप उसका पानी फेंक देते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वसा में पानी में जो घुलनशील विटामिन्स होते हैं वह आप फेंक देते हैं। सेम एग्जाम्पल होता है दालों का। दाल यदि आपने भगोने उबाली तो और आपने उसका पानी फेंक दिया, तो क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिएंट होता है, वो निकल जाता है। तो
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी मेथड से आप भोजन को पकाएं, परंतु हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भोजन के अंदर उपस्थित जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो हमें उस मेथड को चेंज कर लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, इनको क्या करा जाता है, इनको धो दिया जाता है ना। धोने के बाद इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ हद तक लॉस हो जाते हैं, परंतु अगर आप जो पालक और मेथी के जो स्पेशली हम बोलते हैं कि इसके अंदर आयरन है, तो इसके जो आयरन को आप एनहांस करना चाहते हैं, उसके अंदर उपस्थित आयरन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोहे की कढ़ाई होती है उस लोहे की कढ़ाई में यदि भोजन को पकाया जाएगा या जो मेथी पालक को बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो उसके अंदर उपस्थित जो आयरन है, आयरन की जो क्वांटिटी है वह इंक्रीज हो जाती है, यानी भोजन में हमारे शरीर के अंदर आयरन ज़्यादा जाता है। इसीलिए हम बात करते हैं प्रेशर कुकिंग की। प्रेशर कुकिंग के द्वारा खाना क्यों बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रेशर कुकर को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि एनर्जी सेविंग होती है। एनर्जी सेविंग कम समय, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता तो यही मेथड है, स्टीमिंग मेथड है, परंतु उसके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीजें है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो कम समय में कम ईंधन में खाना बन जाता है। तो समय भी कम लगा, ईंधन भी कम लगा। हम एज ए होम साइंटिस्ट किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की, है ना। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो बॉइलिंग के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो वेस्टेज होती है वही प्रेशर कुकर के अंदर उतनी वेस्टेज नहीं होती है, उतना खराब नहीं होता है जितना कि हम बॉइलिंग के द्वारा लंबे समय तक उसमें भोजन को उबालते हैं और फिर जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो भोजन बनाने की विधि, कोई सी भी विधि यदि आप अपनाएं तो विधि इस तरीके से अपनानी चाहिए कि आपका जो पोषक तत्व हैं वह किसी भी तरीके से नष्ट ना हो। हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि चिकनाई के द्वारा भोजन बनाने का। चिकनाई के द्वारा भोजन बनाने में बच्चों ये देखा गया है कि आज की जनरेशन जो होती हैं वो स्लिम एंड ट्रिम के बारे में बात करती है कि हमें स्लिम रहना है, ट्रिम रहना है, हमें चिकनाई नहीं खानी है, हमें फैट नहीं खाना है। हमें फैट की जब बात करते हैं तो हमें घी और तेल को अवॉइड करना है। घी और तेल हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अत्यंत इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि हमारे जो मूवमेंट ऑफ बॉडी होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है, बॉडी बोन्स का जो मूवमेंट होता है, उन बोन्स के मूवमेंट के लिए हमें चिकनाई की आवश्यकता होती है, और वह चिकनाई हमें जो होती है वह शैलो फैट फ्राइंग या डीप फैट फ्राइंग के द्वारा आसानी से दी जा सकती है। यानी कि आपको इस तरीके से भोजन बनाना है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपके जो परिवार का जो स्वास्थ्य है वह मेंटेन रहे, और वह तभी मेंटेन रह सकता है जब किसी भी विधि से खाना बनाया जाए परंतु भोजन का जो भोज्य तत्व होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे।